हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जहांगीर साहब मैथ। मेरा नाम है नरेंद्र जहांगीर और हमने क्लास 10th की एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 3 लिया है। इसमें हमें गिवन है इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्किल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री देन एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू, है ना। डायग्राम हमें गिवन नहीं है तो हम डायग्राम बना लेते हैं। तो जब भी कोई सर्किल का अगर क्वेश्चन आता है तो आप सर्किल बनाइए, उस पर जो भी अगर टेंजेंट पूछिए तो टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। तो हमें क्या दिया है, विथ सेंटर ओ, एक सर्किल है, ए सर्किल विथ सेंटर ओ। तो सर्किल हमने बनाया, इसका सेंटर ये है, ये ओ पॉइंट हो गया हमारा। उसमें बाद में पूछा है कि टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी, है ना। तो पी पॉइंट ये मान लिया हमने, यहाँ से हमने एक टेंजेंट ये ड्रॉ की, एक टेंजेंट ये ड्रॉ की, ठीक है। इसको मैं ए पॉइंट बोल देता हूँ, पी ए टेंजेंट हो गई। इसको मैं बी पॉइंट बोल देता हूँ, ये पी बी हो गई, ठीक है। इतना समझ गए आप। अब क्या पूछा है, आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। ये भी गिवन है कि जो दो टेंजेंट बनी है पी ए और पी बी, ये दोनों कितनी इंक्लाइंड है, ये है 80 डिग्री। ये टोटल हमें गिवन है कितना, 80 डिग्री का एंगल हमें गिवन है। पूछा क्या है, देन एंगल पी ओ ए मीन्स पी ओ ए, है ना। तो इसको मैच करना पड़ेगा हमें पी ओ ए बनाने के लिए। तो इसको मैं डॉट लाइन से, डॉटेड लाइन से ऐसे मैच कर देता हूँ, ठीक है। आपको भी स्केल से इसको मैच करना है, पेंसिल की हेल्प से, है ना, पेंसिल से। तो पूछा है कि पी ओ ए, ये वाला एंगल हमें पूछा है, ठीक है, ये पता करना है। अब क्या करेंगे इसको सोल्व करने के लिए। अब हमें ये नहीं पता एक तो कि ये मतलब इसमें ये वाला एंगल कितना है। जैसे टोटल तो हमें 80 डिग्री का दे दिया, लेकिन अगर इसको अलग अलग माने हम, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये कितना है, ये कितना है, ये हमें नहीं पता। तो इसको मैं मान लेता हूँ ए, इसको मान लेता हूँ बी, ठीक है। और दूसरी हमें थ्योरम 10.1 जो हमने पढ़ी थी, उससे हमें पता है कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो ये ओ ए रेडियस है, पी ए टेंजेंट है, तो ये इसके परपेंडिकुलर है, मीन्स ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। सिमिलरली क्या हो जाएगा, फॉर ओ बी इज परपेंडिकुलर टू पी बी, ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल बन गया हमारा। इतना समझ आया आपको। अब हमारे पास ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, ये हमें पता अगर लग जाए तो हमारा ये वाला एंगल हम पता कर सकते हैं। अगर एंगल ए का पता लग जाए तो हम सबसे पहले दो ट्रायंगल ले लेंगे। कौन कौन से ट्रायंगल ले लेंगे, पी ओ ए, ठीक है, और पी ओ बी, ये दो ट्रायंगल ले लेते हैं। जो डॉटेड लाइन से हमने अलग अलग बनाए हैं, ये वाला ट्रायंगल 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर ट्रायंगल हो गया। इन दोनों को हम ले लेते हैं और इनको क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन में, इन ट्रायंगल पी ओ ए एंड ट्रायंगल पी ओ बी, इसमें देखो आप क्या क्या हमें सेम चीज़ें मिल रही है। तो यहाँ देखो ये 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है। मीन्स जो एंगल ए है और एंगल बी है, दोनों 90 डिग्री के एंगल है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये इसका रीजन क्या हो जाएगा, बोथ 90 डिग्री, दोनों इक्वल है, ठीक है। तो दोनों इक्वल हमने लिख दिए यहाँ पे। दूसरी ये साइड देखो, इसमें भी पी ओ ए में भी ओ पी आ रहा है, पी ओ बी में भी ओ पी आ रहा है। तो ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, ये क्या हो जाएगी, कॉमन साइड हो गई, कॉमन हो गया ये, ठीक है। अब तीसरी साइड कौन सी हो जाएगी, तीसरी ये देखो आप कि इसमें जो ये टेंजेंट है पी ए और ये पी बी, हमें थ्योरम 10.2 से हमने पढ़ा था कि जो एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर एक सर्किल पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं दोनों तरफ, तो उनकी लेंथ इक्वल होती है। तो पी ए और पी बी ये दोनों क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो पी ए इज इक्वल टू पी बी, इसका रीजन क्या हो जाएगा, टेंजेंट फ्रॉम पी, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट पी, ठीक है। इतना समझ आया आपको। अब हमारे पास तीन कंडीशन अगर फुलफिल हो गई तो ये तो क्या हो जाएगा, ये राइट एंगल बन गया हमारा, ठीक है, राइट एंगल। और ये जो ओपी है, राइट एंगल के सामने वाली साइड है, ये हाइपोटेनियस हो गया, ठीक है। और ये एक साइड हो गई इसकी, ठीक है। तो राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड रूल से क्या हो जाएगा, दोनों जो ट्रायंगल हमने लिए हैं ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो ट्रायंगल पी ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी ओ बी,
किस रूल से? RHS रूल से, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड रूल से। ठीक है, इतना समझ गए। अब अगर कोई भी दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रेंट होते हैं, ठीक है, ये कॉन्ग्रेंट का साइन है, कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनके करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहाँ लिख देंगे करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स में क्या क्या आ गए, ये एंगल ए आ गया, ये एंगल बी आ गया। तो इस ट्रायंगल का तो एंगल ए ले लेते हैं, इस ट्रायंगल का एंगल बी ले लेते हैं। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, इसका रीजन क्या हो जाएगा? CPCT, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ये थ्योरम हो गई हमारी। तो एंगल ए और एंगल बी हमें इक्वल मिल गया। ठीक है, ये हमें पता करना था कि एंगल ए और एंगल बी में क्या रिलेशन है। अब लेकिन हमें ये पता है कि एंगल ए और एंगल बी का सम कितना है? 80 डिग्री। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं गिवन एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 80 डिग्री। और हमें एंगल ए और एंगल बी इक्वल भी मिल गया, तो एंगल ए की जगह एंगल बी रख सकता हूँ, एंगल बी की जगह एंगल ए रख सकता हूँ। तो एंगल बी की जगह एंगल ए रख दो, तो एंगल ए तो एंगल ए के इक्वल ही है, और एंगल बी की जगह एंगल ए रख देता हूँ मैं। तो एंगल ए इज इक्वल टू 80 डिग्री। अब एंगल ए प्लस एंगल ए, 2 एंगल ए हो गया, इज इक्वल टू 80 डिग्री। अब यहाँ सॉल्व करते हैं, तो एंगल ए कितना आ जाएगा? ये 2 इसके डिवाइड में आ जाएगा 80, और 80 के डिवाइड में 2 आ जाएगा, 80 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। तो एंगल ए कितना आ गया हमारा? 80 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है? 40 डिग्री। तो एंगल ए हमें मिल गया। ठीक है, अब देखो ये ट्रायंगल जो हमने माना था POA, इसमें हमें 90 डिग्री का एंगल मिल गया, और ये ए का भी पता लग गया। तो दूसरा हम POA एंगल पता लगा सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे इन ट्रायंगल POA, एंगल POA प्लस एंगल OAP, एंगल OAP प्लस एंगल APO इज इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। बिकॉज हमें पता है कि इन दो ट्रायंगल्स का, ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो इसमें 180 डिग्री हो गया। अब एंगल POA तो हमें पता करना है, और OAP कितना? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री रख दो यहाँ पे, प्लस APO, ये एंगल A है, एंगल A किसके इक्वल है? 40 डिग्री के। तो 40 डिग्री रख दो, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल POA प्लस 90 प्लस 40 कितना हो गया? 130 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल POA इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये 130 इधर प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो गया, माइनस 130 डिग्री। तो एंगल POA कितना आ गया? 180 में से माइनस 130 करेंगे तो 50 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये सबको पता लग ही गया कि 180 में से 130 माइनस करेंगे तो 50 डिग्री आ जाएगा। हमसे पूछा क्या था? एंगल POA ही पूछा था, कितना आ रहा है? 50 डिग्री आ गया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ए ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये काफ़ी इजी है। हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, फिर एंगल ए और एंगल बी में हमारे पास रिलेशन आ गया, और एक रिलेशन हमें पहले से गिवन है। ठीक है, और वो उससे एंगल ए पता कर लिया, फिर ये वाला ट्रायंगल लिया OAP, और इसमें POA का एंगल फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सभी वीडियोज़ आप देखिए 1 बाय 1, ताकि आपके फुल मार्क्स मिल सके मैथ में। ठीक है, थैंक यू।